क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी किस्मत किसी अदृश्य शक्ति के इशारे पर नाच रही है? क्या कभी आपके घर में अजीब चीज़ें मिली हैं जिनका कोई तार्किक जवाब नहीं है? आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिससे हर कोई डरता है लेकिन जानना सब चाहते हैं। ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। दरअसल कहानियों में, फिल्मों में इसे वशीकरण, मारण या डायन प्रथा जैसे नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या सच में कोई मंत्र, कोई टोटका आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है या सिर्फ डर का एक मनोविज्ञान है? दरअसल दुनिया के हर कोने में काला जादू रहा है। अफ्रीकी वुडू की रस्में, यूरोप की विच क्राफ्ट और भारत के गांव में प्रचलित टोना टोटका, इन सब का मूल उद्देश्य एक ही था, प्रकृति और रहस्यमय शक्तियों को अपने नियंत्रण में लेना या किसी दुश्मन को नुकसान पहुंचाना। इतिहास हमें बताता है कि काला जादू का जन्म अक्सर तब हुआ जब इंसान विज्ञान से अनजान था, जब बीमारी का कोई इलाज नहीं था, फसल बर्बाद हो जाती थी या कोई मर जाता था तो लोग इसका दोष किसी बुरी नज़र या जादू को देते थे। काला जादू असल में अनिश्चितता और अज्ञात के प्रति इंसान का डर है। इस दुनिया में दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, एक जो भगवान से आती हैं और दूसरी जो अंधेरे में जन्म लेती हैं। आज बात करेंगे हम ऐसी ही प्राचीन तांत्रिक विद्या की जिन्हें इंसान सुनकर भी काँप जाता है। अफ्रीका का वुडू और यूरोप का विच क्राफ्ट, दो दर्पण जिनमें इंसान आत्माओं से खेलना सीख गया और फिर खुद ही खेल बन गया। तो आइए जानते हैं अफ्रीकी वुडू, जहां आत्माएं सांस लेती हैं। दरअसल अफ्रीका के घने काले जंगल रात में, जहां हवा भी फुसफुसाती नहीं है, इन जंगलों में रहने वाले लोग मानते हैं कि आत्माएं कभी नहीं मरती, वे बस शरीर बदलती है। वुडू पुजारी, जिन्हें हुगन और माम्बो कहा जाता है, मंत्रोच्चार करके आत्माओं को बुलाते हैं। इन आत्माओं को कहते हैं लोआ, और जब लोआ प्रकट होते हैं तो इंसान का शरीर उनका निवास बन जाता है। वुडू में सबसे डरावनी चीज़ है श्रापित गुड़िया यानी वुडू डॉल। इसे बनाने में इस्तेमाल होता है बाल, मिट्टी, हड्डियाँ, खून और जंगल की रहस्यमयी जड़ी बूटियाँ। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का हिस्सा इस गुड़िया में जा चुका हो, उसकी किस्मत, उसके सपने, उसकी सांसें तक इस गुड़िया की डोरों से बन जाती हैं। वही दूसरा सबसे भयानक रहस्य है जाम्बी पाउडर का, ऐसा जहर जो इंसान को जिंदा लाश में बदल दे। आंखें खुली, दिमाग बंद, आदेश माने पर आत्मा कहीं अंधेरे में कैद हो जाए। आइए अब चलिए यूरोप की ठंडी और धुंधली वादियों में, जहाँ सदियों पहले रात के अंधेरे में औरतें इकट्ठा होती थी। इनके पास होती थी रहस्यमयी किताबें, काले मोमबत्तियाँ, अजीब सी औषधियाँ और ऐसे मंत्र जिन्हें सुनकर आत्माएं काँप जाती हैं। दरअसल यूरोप की डायन रात में पेंटाग्राम बनाती थी, एक पवित्र सा दिखने वाला चिन्ह, लेकिन आत्माओं का द्वार खोलने वाला। उनके मंत्र को कहते थे हेक्स स्पेल, एक ऐसा श्राप जो इंसान की किस्मत, संबंध और शरीर सब कुछ तबाह कर देता था। कई विचेस देवी शक्तियों को नियंत्रण में रखने का दावा करती थी, जिसमें वो चंद्र पूजा, खून के अवशेष और मौन तंत्र, और उनके अनुसार जो शक्ति तुम्हें मिलती है उसकी कीमत भी तुम्हें ही चुकानी पड़ती है। दरअसल अफ्रीकी वुड जो आत्मा को शरीर में बुलाना का काम करती है, जबकि यूरोपियन विच क्राफ्ट जिसमें वो आत्मा को बाहर से नियंत्रित करती है। एक पुकारता है, दूसरा आदेश देता है, दोनों का लक्ष्य एक है, अलौकिक शक्तियों पर पकड़। पर जो अंधेरे को बुलाता है वो कभी पूरी तरह उजाला नहीं देख पाता। आइए अब बात करते हैं भारत में फैले काले जादू की प्रथाओं के बारे में। लोग काला जादू किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करने का दावा करते हैं? दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला है वशीकरण, यानी किसी व्यक्ति जैसे कि पति या पत्नी या किसी बॉस को अपने नियंत्रण में करना। दूसरा है मारण, यानी दुश्मन को धीरे धीरे कष्ट पहुंचाना या उसे जान से मार देना। मारण यह कला जादू की सबसे खौफनाक प्रथा है। इसका उद्देश्य सीधे तौर पर किसी व्यक्ति की जान लेना या उसे ऐसी लाइलाज बीमारी देना होता है जो धीरे धीरे उसका विनाश कर दे। फिर आता है वशीकरण। इसका मकसद किसी व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा शक्ति को छीनकर उसे जादू करने वाले के वश में करना होता है, ताकि वह कठपुतली की तरह काम करे। फिर आता है मोहन सम्मोहन, यानी मोहिनी। इसका इस्तेमाल किसी खास व्यक्ति को अपनी ओर ज़बरदस्ती आकर्षित करने या मोहित करने के लिए किया जाता है, जिसका अक्सर निजी स्वार्थ के लिए दुरुपयोग होता है। दरअसल कई तांत्रिक अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए शमशान घाट को अपनी साधना का प्रमुख स्थान मानते हैं, जहां वे गुप्त और डरावने अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठानों में अक्सर वो पीड़ित के बाल,
कपड़े का टुकड़ा, खून, नाखून, पुतले और शमशान की राख जैसी खतरनाक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आइए अब जानते हैं भारत में काला जादू के रहस्यमय गढ़ के बारे में। इसमें सबसे पहला नाम आता है असम के मायोंग का। यह गांव सबसे अधिक बदनाम है और इसे अक्सर भारत की काला जादू की राजधानी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार यहाँ के हर घर में आज भी जादू टोना किया जाता है। मायोंग का सबसे बड़ा दावा यह है कि लोक कथाओं के अनुसार मायोंग के तांत्रिकों में हवा में गायब होने और इंसानों को जानवर जैसे भेड़ियों या पक्षियों में बदलने की शक्ति थी। महाभारत काल से भी इसका संबंध है। ऐसी मान्यता है कि भीम के पुत्र घटोत्कच ने इसी मायोंग से तंत्र विद्या और जादुई शक्ति हासिल की थी, जिससे वह शक्तिशाली बन गया था। मायोंग के बारे में एक कहानी यह भी प्रचलित है कि जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने असम पर हमला किया था तो उसकी 1 लाख की सेना मायोंग के मायावी जंगलों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। आइए अब हम जानते हैं मणिकर्णिका घाट, जो वाराणसी में है। यह शमशान घाट सिर्फ अंतिम संस्कार के लिए नहीं बल्कि अघोरी और तांत्रिकों की सबसे गहन और गूढ़ साधनाओं का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस घाट में अद्भुत बात यह है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। आइए अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल इसी में जहाँ काला जादू इतना खतरनाक माना जाता है कि इंसान की रूह तक कांप जाए। यहाँ का सबसे खतरनाक तांत्रिक विद्या है निशिडाग, अर्थात रात के अंधेरे में किसी इंसान का नाम लेकर पुकारना, और जैसे ही आदमी उस आवाज़ को सुनकर पीछे मुड़ता है तो वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है और बाद में उसकी कटा हुआ शरीर मिलता है। एक और ऐसी जगह है जिसका नाम है सुल्तान शशि, जो हैदराबाद में है। यह जगह भी तांत्रिकों और गुप्त विवादास्पद अनुष्ठानों के लिए बदनाम रही है, जहां लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। अभी तक हमने भारत की उस जगह की बात की जहां तांत्रिक विद्याएं यानी काला जादू के लिए प्रचलित है। अब जानते हैं उस जगह के बारे में जहां भूत, प्रेत और चुड़ैल होने का दावा किया जाता है, और ये वह जगह है जहां जाना वर्जित है। अगर कोई जाता भी है तो दिन के उजाले में। इसमें सबसे पहला नाम आता है गोवा का डिमोलो हाउस। माना जाता है कि यह घर 2 पुर्तगाली भाइयों से जुड़ा है, जिसमें एक भाई की हत्या हो गई थी और दूसरे ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। स्थानीय लोगों का मानना है कि तब से इस घर में उन भाइयों की आत्माएं आपस में लड़ाई करती हैं और उनकी आवाज़ सुनाई देती है। इसी में है दूसरा गुजरात का डुमास बीच। यहाँ के स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह समुद्र तट कभी एक शमशान घाट हुआ करता था और इसी वजह से इसकी रेत काली है और यह आत्माएं भटकती हैं। आइए अब चलते हैं राजस्थान की वो गांव जिसे कुलधरा के नाम से जाना जाता है। एक किंवदंती के अनुसार राज्य के अत्याचारी दीवान सालम सिंह ने गांव की एक खूबसूरत लड़की की मांग की, तो गांव के 2000 लोगों ने अपनी प्रतिष्ठा और लड़की की रक्षा के लिए एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए और गांव को श्राप दिया कि यह फिर कभी नहीं बसेगा। कहते हैं कि आज भी गांव में रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और इसे एशिया का सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। राजस्थान में एक और ऐसा ही भूतिया स्थान है जो भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है, जहां सरकार ने खुद ही चेतावनी लिखी है कि सूरज ढलने के बाद इस किला में प्रवेश करना वर्जित है। कहा जाता है कि यहाँ एक तांत्रिक रहता था जो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती से मोहित हो गया था। उसने राजकुमारी को वश में करने के लिए एक तेल राजकुमारी को लगाने के लिए दिया, लेकिन राजकुमारी को यह चाल पता चल गई और उसने तेल की बोतल एक पत्थर में फेंक दी और वह पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक पर गिर गया और तांत्रिक मर गया। मरते समय तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ को बर्बाद होने का श्राप दिया और कहा कि इसे फिर कभी बसाया नहीं जा सकेगा। कहा जाता है कि आज भी वो तांत्रिक रानी रत्नावती की खोज में भानगढ़ में घूमता है और वहाँ से उसकी चीखें सुनाई देती हैं। दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहाँ भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और जादू टोना की कथा प्रचलित है, लेकिन यहाँ आता है सबसे बड़ा मोड़। 99% मामलों में काला जादू सिर्फ सामग्री और कर्मकांड है। नींबू, मिर्च, पुतले, बाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल लोग डर पैदा करने के लिए करते हैं और यह डर ही कई बार काम कर जाता है। अगर कोई तांत्रिक आपसे कहता है कि वो 50,000 रुपये में किसी का वशीकरण कर देगा, तो आप सिर्फ ठगी का शिकार बन रहे हैं। याद रखिए, अगर काला जादू सच में काम करता
तो दुनिया के सारे तांत्रिक इस शक्ति से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके होते। तो क्या काला जादू सच है या झूठ? अब बात करते हैं सबसे गहरे और असली जादू की, दिमाग का जादू। विज्ञान में एक प्रभाव है जिसे नोसोबो इफ़ेक्ट कहते हैं। जब एक व्यक्ति को यकीन हो जाता है कि उस पर जादू किया गया है तो उसका तनाव यानी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वह सच में बीमार पड़ने लगता है। उसका दिमाग उसके शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यही है काला जादू का असली और वैज्ञानिक रहस्य। यह सिर्फ विश्वास की शक्ति है। जैसे एक मरीज यह सोचकर ठीक हो जाता है कि उसने दवाई ली है यानी प्लेसोबो इफ़ेक्ट, वैसे ही एक इंसान यह सोचकर बीमार पड़ जाता है कि उस पर जादू हुआ है यानी नोसोबो इफ़ेक्ट। जादू बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर होता है। काला जादू का सबसे बड़ा और ख़तरनाक पहलू उसका सामाजिक प्रभाव है। भारत के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता है या मार दिया जाता है। यह अंधविश्वास महिलाओं और कमज़ोर लोगों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इंटरनेट पर ऑनलाइन तांत्रिक सेवाएं देने वाले हज़ारों लोग बैठे हैं। ये लोग लोगों की कमजोरियों, उनके टूटे रिश्तों और उनके डर का फ़ायदा उठाकर लाखों रुपये ठगते हैं। आप एक समस्या के साथ जाते हैं और एक बड़ी आर्थिक और मानसिक समस्या के साथ लौटते हैं। याद रखें, अगर कोई आपको काला जादू की धमकी देता है तो आपके पास कानूनी अधिकार भी हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के तहत ऐसे ठगों को सज़ा मिल सकती है। तो डरने के बजाय आवाज़ उठाएं। तो क्या काला जादू सच है? हाँ, यह सच है, लेकिन सिर्फ एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक घटना के रूप में। यह सिर्फ डर, अंधविश्वास और ठगी का एक जाल है। आपकी ज़िंदगी पर किसी का और का जादू नहीं चल सकता जब तक आप खुद उसे चलने ना दें। किसी भी अजीब घटना को पहले तर्क की कसौटी पर परखें। अगर कुछ अजीब है तो उसके पीछे हमेशा एक तार्किक या वैज्ञानिक वजह होगी, न कोई आत्मा या तांत्रिक। तो डरना बंद करें और सवाल पूछना शुरू करें। तो दोस्तों, आपको यह एनालिसिस कैसे लगा? क्या आपने कभी किसी ऐसे अनुभव का सामना किया है जिसे आप अब तार्किक रूप से समझा सकते हैं? तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी अंधविश्वास के अंधेरे में हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।